नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ ड्रीम क्लासेज में। तो हमारी ये फर्स्ट यूनिट है मैथ्स की, और ये फर्स्ट यूनिट की आज थर्ड क्लास है। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को डायरेक्टली देखकर उसका एनालिसिस कर सके व उनका सॉल्यूशन कर सके। दो क्लासेज में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट अपना ये है कि यदि हम किसी रेशियो को यदि सेम परसेंटेज से इंक्रीज करते हैं तो रेशियो अपना सेम ही रहेगा। मेनली इसमें यह है कि सेम परसेंटेज से चेंज करना है हमें रेशियो को, चाहे वो कोई भी रेशियो हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक रेशियो दिया हो 3:2:1। तो इन सब को जैसे कि हम एक सेम परसेंटेज से इंक्रीज करते हैं, जैसे 10% से इंक्रीज करते हैं, तो अब नया रेशियो क्या रहेगा। तो न्यू रेशियो आप जैसे चेक कीजिए कि न्यू रेशियो अपना 3 है, तो 10% इंक्रीज किया मतलब कि अपना हो जाएगा 100 में 10% इंक्रीज कर रहे हैं जैसे, तो ये अपना हो जाएगा 10/100 इंटू 100 होता है। तो 100 से 100 कट गया मतलब 110%। तो 3 इंटू 110%, रेशियो 2 इंटू 110%, रेशियो 1 इंटू 110%। तो परसेंटेज से सारे परसेंटेज देख लीजिए कट गए, 110 से तीनों 110 कट गए, तो ये 3:2:1 सेम आ गया। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम किसी भी रेशियो को सेम परसेंटेज से इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो रेशियो अपना सेम रहेगा। मेनली इसमें परसेंटेज है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि परसेंटेज से चेंज करना है, ना कि नंबर से। लेकिन यदि हमने अलग अलग परसेंटेज से इनको इंक्रीज किया या बढ़ाया तब हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अपना ये क्वेश्चन है पी, क्यू और आर के वेतन 3:4:5 के अनुपात में है, और यदि इनका वेतन 10%, 15%, 20% इंक्रीज हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि हमें दे रखा है P/Q/R। तो P का है 3 और इनका इंक्रीज कितना हो रहा है 10%, मतलब 110%। और Q का अपना देख लीजिए 4 है और इसका इंक्रीज हो रहा है 15%, मतलब 115% हो गया। और R का है अपना 20%, 5 रेशियो है और 120% अपना हो रहा है। सबसे पहले परसेंटेज को आपस में काट दीजिए। 110 किससे कट रहा है अपना 5 से काट देते हैं इसको 22, 115 जा रहे थे 23 बार और 120 जा रहा है अपना 24 बार। अब और देख लीजिए किससे कट रहा है। ये अपना 2 से कट रहा है 11 बार, ये भी कट रहा है 2 बार और ये कट रहा है 12 बार। तो अपना नया रेशियो क्या आ जाएगा 11 इंटू 3 33, ये 23 इंटू 2 46 और ये 12 इंटू 5 60। तो इसका आपका आंसर नंबर हो जाएगा अपना सी, इसका राइट हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए आपको कि सेम परसेंटेज से चेंज हो तो अनुपात सेम रहेगा, और यदि अलग अलग परसेंट से चेंज हो तो आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। जैसे कि कर्मचारियों की, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों का वेतन 1:2:3 में मिल रहा है। अगर उनका वेतन 5%, 10% और 15% इंक्रीज हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। तो ये है अपना 1:2:3। अब इंक्रीज कितना हो रहा है 5, 10 और 15। तो 1 का 105 हो जाएगा, 2 का अपना 110 हो जाएगा और 3 का अपना हो जाएगा 115। परसेंटेज में नहीं लगा रहा हूँ परसेंटेज से, क्योंकि आपस में कट जाएंगे। देख लेते हैं किससे कट रहा है। ये 5 से कट रहा है 21 बार, ये 5 से कट रहा है 22 बार और ये कट रहा है 23।
तो अपना आ जाएगा 21 रेशियो 22 इंटू 2 44 रेशियो 23 इंटू 3 69। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका। तो एक बार आप समझ गए होंगे कि यदि परसेंटेज सेम परसेंटेज से चेंज हो रहा है तो आपका रेशियो चेंज नहीं होगा, और यदि डिफरेंट परसेंटेज से चेंज हो रहा है तो आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन लाते हैं, इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि 27 को 2 भागों में इस तरह विभाजित करें कि 5 गुना पहले का और 11 गुना दूसरे का एक साथ 195 के बराबर हो, फिर पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। तो हमें सबसे पहले दे रखा है 27 को 2 भागों में, मतलब कि हमने 2 भाग बांट लेते हैं, जैसे कि ए और बी बांट देते हैं, जो कि 27 के बराबर है। अब क्या दे रखा है कि इस तरह विभाजित करें कि 5 गुना पहले का, मतलब 5 ए हो जाएगा 5 गुना, प्लस 11 गुना दूसरे का 11 बी हो जाएगा, दूसरे का एक साथ 195 के बराबर 195 के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें निकालना है इनका रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम इन दोनों को आपस में बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 5a तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा अपना प्लस 5b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 27 इंटू 5, 27 54, और ये हो जाएगा अपना 135। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 5a से 5a चला गया, 11b माइनस 5b 6b इज इक्वल टू 195 माइनस 135, तो ये आपका हो जाएगा 60। तो ये b इससे आ जाएगा 10, b अपना 10 है, b 10 है तो दोनों का योग कितना, a प्लस b है अपना 27, तो b यदि 10 है तो a अपना आ जाएगा 17। तो इसका अपना 17 रेशियो 10 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप का। ये है 2 संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना, तो ऑप्शन में बता देता हूँ। इसका है 15 ए, बी अपना मान लेते हैं 16, सी मान लेते हैं 10, और डी है अपना 12। तो ये क्या पूछ रहा है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पहली संख्या का 5 गुना, मतलब 5 इंटू फर्स्ट संख्या का, और दूसरी संख्या का ये बराबर है दूसरी संख्या के 6 गुना का, दूसरी संख्या के 6 गुने बराबर है। तो अपना पहली फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड है, इनको एक साइड ले आते हैं, ये सेकंड है सॉरी। तो ये अपना आ जाएगा 6 रेशियो 5 हो जाएगा। अब 6 रेशियो 5 है अपना, ये दोनों 22 के बराबर है। तो हमें पूछा है बड़ी क्या होगा, तो ये दोनों 22 के बराबर है, तो 22, ये 6 प्लस 5 11 हो जाएंगे। और अब इनमें से दोनों में से बड़ी है, बड़ा 6 है, 6 कर देते हैं, 11 इंटू 2 और 2 इंटू 6 अपना 12 हो जाएगा। तो अपना बड़ा कौन सा हो गया, 12। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये पूछ रहा है कि 2 संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना, तो 5 इंटू फर्स्ट संख्या का 5 गुना हो गया, दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है, तो बराबर हो गया 6 इंटू सेकेंड संख्या के बराबर हो गया। अब ये हम इसको रेशियो में लेते हैं, फर्स्ट रेशियो सेकंड, तो ये रिवर्स हो जाएगा, 6 रेशियो 5 हो गया। ये दोनों 22 के बराबर है, तो 22 हो गया, इन दोनों का सम हो गया 11 इंटू बड़ी संख्या 6 है, तो 11 से 2 बार गया, और 2 इंटू 6 12। तो अपना डी एकदम सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब थोड़ा सा ये हमें क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन ये इतना टिपिकल नहीं है, हम इसको समझते हैं।
ये है अपना आमिर 900 गिफ्ट्स, इसका ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन में नहीं बता रहा हूँ, आपको इसे सॉल्व करवा रहा हूँ, देख लेना। आमिर 900 गिफ्ट्स 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना बराबर है पहले और दूसरे दोनों बच्चों का कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले। तो ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। देख लेते हैं कि पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, तो फर्स्ट बच्चे के हिस्से में आए, पहले बच्चे के हिस्से में गिफ्ट है तो हमने 1 मान लिया, फर्स्ट क्या है। यह दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तो 2 गुना हो जाएगा सेकंड का 2s। इसके बाद में है तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, तो 3 इंटू हो जाएगा 3t। और चौथे बच्चे में आए हिस्से का 4 गुना, तो 4 इंटू 5। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, हमें इसको इसके एलसीएम के इक्वल रख देते हैं। जैसे सबको एलसीएम के इक्वल रख देते हैं तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्स्ट है 1f, फर्स्ट है उसके पास 1 है तो यहाँ से फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी अपनी 12, सेकंड की आ जाएगी अपनी 6, थर्ड की आ जाएगी 4 और फोर्थ की आ जाएगी 3। तो अब इनको रेशियो के इक्वल रखते हैं, 12:6:4:3। अब हमें इसने पूछा है कि पहले और दूसरे दोनों बच्चों का कुल मिलाकर कितने गिफ्ट, फर्स्ट और सेकंड का पूछा है और टोटल 900 गिफ्ट है, इनको 900 के बराबर रख देते हैं। ये हो जाएगा अपना 900, टोटल हो गया 12, 6, 18, 4, 22 और ये हो जाएगा अपना 25। और फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाया हुआ है तो 12 और 6 हो जाएगा 18, 25 100 मतलब ये हो जाएगा अपना 36, 36 इंटू 18, 8 48 और 21, ये अपना जाएगा 648। 648 इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर बता देता हूँ कि 900 गिफ्ट है, 4 बच्चों में बांटना है। पहले बच्चे के हिस्से में है गिफ्ट का, दूसरे बच्चे के हिस्से में है गिफ्ट का 2 गुना और तीसरे बच्चे के हिस्से में है गिफ्ट का 3 गुना पहले के पास है ये, और चौथे बच्चे के हिस्से में है गिफ्ट का 4 गुना बराबर है पहले और दूसरे दोनों को मिला के कितने गिफ्ट मिले। तो फर्स्ट का हम देख लेते हैं कि फर्स्ट के पास 1 गिफ्ट है तो दूसरे के पास 2 गुना मतलब 2 हो गए, तीसरे के पास 3 गुना, चौथे के पास 4 गुना। इन सबको सबसे पहले एलसीएम के बराबर रख देते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि 12, 6, 4, 3 आ गई। टोटल हमारे पास 900 गिफ्ट है और सबको हमने इनको जोड़ लिया तो 12, 6, 18, 4, 22 और 3, 25 आ गई। और टोटल 900 है तो 900 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया, 12 और 6, 18 आ गए, तो यहाँ से हमारा 648 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं हम। यह है कि 305 रुपये को इस प्रकार से बांटना है कि पहले का 3/7 वो है, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 है, वो इक्वल है। तो तीसरे का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। अब इसने दे रखा है कि पहले का 3/7, तो पहले का 3/7 फर्स्ट का, जो कि इक्वल है 2/3 सेकंड का और 4/5 ये है थर्ड का। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को सबसे पहले हम इक्वल में रख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो बराबर रख लेते हैं तो ये इसे ऊपर चला जाएगा 7:3:3:2:5:4। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आ रहा है अपना 4×3 12 इसका एलसीएम आ गया तीनों का। तो यहाँ से अपना आ जाएगा ये 3×4=12, तो फर्स्ट का आ जाएगा 7, 12 इसका एलसीएम आया है तो ये आ जाएगा 28, रेशियो अपना 6×3=18, रेशियो 15, 28, 18, 15 ये आ गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का रेशियो आ गया। अब हमारे पास 305 रुपये है, हमें निकालना किसका है, तीसरे का हिस्सा निकालना है। तो इन तीनों को पहले जोड़ लेते हैं, 28, 18 और 15 को। तो ये अपना हो जाएगा 8×5 13, 13 और 8 हो जाएगा अपना 1 आ गया
और ये आ जाएगा 2 3 4 और 2 6 61। और हमें निकालना है थर्ड का। थर्ड के पास कितना आया है 15, तो ये चला जाएगा 5 बार, 15 इंटू 5 75। तो 75 हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक बार आपको पुनः बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से आया है। 305 रुपये है, 3 पार्ट में हमें बांटना है। पहले का 3/7 फर्स्ट का हो गया, देख लीजिए, वो बराबर है दूसरे के 2/3 के और तीसरे के 4/5 के। तो यहाँ से हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो निकाल लिया। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड को एक साइड लाए तो ये अपना ये रिवर्स हो गया, 7/3 रेशियो 3/2 रेशियो 5/4 हो गया। यहाँ से इनका एलसीएम ले लिया 12, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की वैल्यू निकल गई 28 18 15, ये तीनों इक्वल है अपने 305 के। और टोटल हो गया अपना 61, 28 18 और 15। और हमें निकालना है तीसरे का, तो तीसरे का आया 15, तो इसको 15 मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो अपना 75 इसका राइट आंसर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आज अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो इसका रिवाइज करते रहना और धीरे धीरे हम अपनी दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे अच्छे से। तो थैंक यू सो मच।